आलोचना करबा आज ठारो आरंभ करबा क्लास पिले तो मानकर ये होछ प्रथम क्लास मु पिले जो गुडी को इम्पोर्टेंट कहिबी सेति की केवल पिले मन रखिबो तुमर एग्जाम पई आ सब गुडी को किछि पढिबार आवश्यकता नाही जति की इम्पोर्टेंट केवल सेति की प्रति ही तुमे पिले ध्यान दबो तो प्रथम हमें संस्कृत शिक्षण तो सिलेबस अछि तो से संस्कृत शिक्षण पुरे प्रथम पिले पढिबा पिले संस्कृत शिक्षण पूर्वरु पिले प्रथमे संस्कृत शब्दर अर्थ कोन एवं शिक्षणर अर्थ पिले कोन से विषय जानिबा संस्कृत समस्ते जानिच पिले सम उपसर्ग पूर्वक क्रू धातुरु त प्रत्यय सम उपसर्ग पूर्वक पिले क्रू धातुरु त प्रत्यय हेले संस्कृत पद निष्पन्न हेतै सम उपसर्ग पूर्वक पिले क्रू धातुरु को प्रत्यय त प्रत्यय सम उपसर्ग पूर्वक क्रू धातुरु त प्रत्यय हेले संस्कृत पद निष्पन्न हेतै तबे संस्कृतर अर्थ कौन ना संस्करोति परिष्करोति संस्कारान यत् तत् संस्कृत जे पिले वास्तव रे हमकु कोन करि थाए परिष्कृत करि थाए हमर भावना को जे निर्मल करि थाए हमर चिंतन को जे निर्मल करि थाए हमर व्यवहार को हमर आचार को हमर कार्य को जे एला विशुद्ध करि थाए ताहाकु ही संस्कृत बोली कहा जाय तो संस्करोति परिष्करोति संस्कारान हमर आचार व्यवहार संस्कार ये समस्त को जे परिशुद्ध करि थाए ताहाकु कोन बोली कहा जाय संस्कृत बोली कहा जाय तबे पिले जो पर्यंत भारत वर्ष रहिबो सेही पर्यंत संपूर्ण विश्व रे संस्कृत भाषा मध्य रहिबो तत्र यावत भारत वर्षम स्यात् यावदेव हि संस्कृत जो पर्यंत भारत वर्ष अछि संपूर्ण विश्व रे सेही पर्यंत एथि संस्कृत भाषा निहाती भाबरे रहिबो तेबे पिले मु जतबेले पिले तुमानको क्लास करूथबी क्लास करिवे समय गुडे नोट्स पिले रखुथबो निज पाखरे जतबेले मु पढौथबी से समय गुडे नोट्स रखुथबो मु जो गुडे को कहि देबी क्वेश्चन से क्वेश्चन गुडे को टिके लेखुथबो पिले तबे वर्तमान देखिबा संस्कृत भाषा यह सृष्टि कस्मात् भवति संस्कृत भाषार सृष्टि पिले कोठु होईची ना वेदात संस्कृत भाषा यह सृष्टि ही वेदात भवति संस्कृत भाषा प्रथम जानिच पिले जतले प्रथम सृष्टि हला से को रूप थिला वेदरे वैदिक संस्कृत रूप थिला तापर जाकी लौकिक संस्कृत होईची पुनी लौकिक संस्कृत रो सब अपभ्रंश हे कि पिले हला ता कोथरे प्राकृत भाषा पुनी प्राकृत भाषा रो पाली भाषा पुनी पाली भाषा रो विभिन्न प्रकार अहमिया मगधी मराठी ओडिया ए भली भाबरे विभिन्न रूप रे से रूपांतरित हेछि तेणु प्रथमे सब ए संस्कृत भाषार मूल उत्पत्ति केउठारु ना मूल उत्पत्ति होची वेदरु तेणु संस्कृत भाषा यह सृष्टि ही वेदात भवति एवं संस्कृत भाषा यह प्राचीन रूप छंद पिले संस्कृत को कोन बिले कह जाय संस्कृतर अन्य नाम होची छंद बा संस्कृतर अन्य नाम हला सॉरी वेदर अन्य नाम हला छंद बा वेदर अन्य नाम हला आमनाय वेद को छंद बिली कह जाए वेद को आमनाय बिली कह जाए एवं वेद को श्रुति बिली मध्य कह जाए वेद को कोन बिली कह जाए श्रुति पिले कदाचित परीक्षा रे पळे आसी पारे जे संस्कृत भाषा यह प्राचीन रूपम किम आसीत संस्कृत भाषार प्राचीन रूप हला कोन थिला ना छंद ना काहे की ना जेतु संस्कृत पिले वेदर उत्पत्ति हेछि एवं वेदर अन्य नाम ही छंद अटे एवं संस्कृत भाषा यह प्राचीन रूपम छंद भवति एवं संस्कृत भाषायाः अनन्तरं ताभ्यः अन्याः भाषाः समागताः एवं प्रथमे पिले संस्कृत भाषा थिला संपूर्ण विश्व रे एवं संस्कृत भाषा माने प्रथमे वैदिक जतले वैदिक काल चलुतला से समय वैदिक संस्कृत थिला एवं वैदिक संस्कृतर परवर्ती अवस्था रे से पुनी लौकिक संस्कृत हला पुणी जते लौकिक संस्कृत रु पुणी पिले प्राकृत पुणी पाली भाषा ता परठारु पुणी पिले मगधी मराठी एवं गुजराती एवं आसामी उड़िया बेंगोली एई भली पिले ता परवर्ती अवस्था रे पुणी अपभ्रंश हे के आसी चंती तेणु तार प्राचीन पिले होची मूल उत्पत्ति होची छंद बा वेद पिले संस्कृत भाषा एमिति गुटिए भाषा जहाँ को पिले वाक्य पद्य रे पिले कहाइछि आ महाभारत रो शांति पर्व रे मध्य कहाइछि महाभारत रो शांति पर्व रे वाक्य पद्य रे कोन कहाइछि अनादि निधना नित्यः वागुत्तृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयाः ये सब संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को भली अनादि निधना पिले आदि च निधनम च आदि निधने अविद्यमाने आदि निधने यस्याः सा अनादि निधना माने संस्कृत भाषार आदि नाही कि पिले अंत नाही संस्कृत भाषा
ନାହିଁ ଅଥବା କଣ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଦି ବି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାଦି ନିଧନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଦି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନାଦି ନିଧନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହଉଛି ଅନାଦି ନିଧନା ତାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବେଦ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସି ତେଣୁ ତାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିତ୍ୟା ଅଟେ ସଂସ୍କୃତ ପିଲେ ନିତ୍ୟା ମାନେ ତାର କେବେ ହେଲେ ତାର ଲୋପ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡିକ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି କି ଯେ କୌଣସି ପିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଚାଲୁନି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଚାଲୁନି ସବୁ ଗୁଡିକ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କା କି ଏଭଳିଆ ସବୁ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଲୁନି ସେଇଭଳି ପିଲେ ଇରାନୀ ଭାଷା ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲାଣି ଗ୍ରୀକ ଭାଷା ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଲାଟିନ ଭାଷା ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଲା ନିତ୍ୟା ତାର କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ହେଲା ବାକ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଭୁବା ସ୍ୱୟଂଭୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସଂସ୍କୃତ ବାକ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟା ସଂସ୍କୃତ ବାଣୀ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏ ସଂସ୍କୃତ ବାଣୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ଆଦୌ ବେଦମୟୀ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କାହାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବେଦମୟୀ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ ରୂପା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ରୂପା ହେଲା ଦିବ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶମୟୀ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସର୍ବାହା ପ୍ରବୃତ୍ତୟ ସର୍ବାହା ଭାଷା ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତେବେ ମୂଳରେ ପିଲେ କଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ରୂପରେ ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଆବାଜ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଠିକରେ ଶୁଭୁଛି ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପଢଉଛି ଆବାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକରେ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲେ ପଢିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ କଣ ପ୍ରମାଣ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହଉଛି ଅନାଦି ନିଧନା ଯାହାର କେବେ ନାଶ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତେବେ ପିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଛି ଇଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ପିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରମାଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ ବେଦରୁ ହିଁ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୋଉଠି ଅଛି ବେଦ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବେଦ ଯେତେ ସବୁ ପିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ରହିଛି ନା ସବୁ ବେଦରେ ହିଁ ଆସିଛି ଆଉ ବେଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତେବେ ବେଦ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଲା ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ପିଲେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ରସଟା ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ ସେଇ ରସଟା ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପିଲେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପିଲେ ହୁ ବଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କୁହାଗଲା ଆଦି ପୁରୁଷ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆଦି ପୁରୁଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ହିଁ କାହାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ପିଲେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ବାଣୀକୁ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ରସଟା ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ ଆଉ ସେଇ ରସଟାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଋଗ୍ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଚିକ ରସ ଋଗ୍ବେଦ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରସ ସେଟାକୁ ପିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ବାଣୀ ସେଇ ହଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ବହୁତ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାକ୍ ରସ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ ପଳେଇ ଆସିପାରେ ପିଲେ କଶ୍ୟାମ ଉପନିଷଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ପୁରୁଷ ହେଇତି ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦି ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ହେଲା ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବା ସେଭଳି ପରେ ପଳେଇ ଆସିବାରେ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଚିକ ରସ କହ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୁରୁଷ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଚିକ ରସ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଋଗ୍ବେଦ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଋଗ୍ବେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବେଦରୁ ହିଁ ଧୀରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପିଲେ ଡାଉଟ୍ସ ହବ ନା ବେଦ କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା
ବେଦ କେବେ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ବେଦକୁ ସମସ୍ତ ଅପୌରୁଷେୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ କଣ କହନ୍ତି ଅପୌରୁଷେୟ ମାନେ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ନାହିଁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ତାର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେହି ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବେଦ କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲେ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ବେଦ ଏଇ କାଳରେ ହେଇଥିଲା ନା କୋଉ କାଳରେ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ମାକ୍ସ ମୁଲାର କହିଛନ୍ତି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାଳ ହଉଛି 1200 ବିସି ମାନେ ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ 1200 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ହେଲା ବିସି ବୋଲି କୁହାଉଛି ସେଇଭଳି 1857 ମସିହାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର କହିଥିଲେ କଣ 1200 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାଳ ସେଭଳିଆ ବିଣ୍ଟରନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ 2500 ବେଦ କେବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା 2500 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ସେଭଳିଆ ଜେକୋବି କହିଛନ୍ତି 4500 ପିଲେ ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଛନ୍ତି 6000 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ବିସି ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ତେଣୁ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ପିଲେ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର କେବେ କହିଲେ ନା 1200 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ମହୋଦୟଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ବେଦର କାଳ ହେଲା 1200 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ବିଣ୍ଟରନିଟ୍ସଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବେଦର କାଳ ହେଲା 2500 ସେଭଳି ଜେ କୋବିଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଥିଲେ ବେଦର କାଳ ହେଲା 4500 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲଙ୍କର ମହୋଦୟଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ବେଦର କାଳ ହେଲା 6000 ଇଷ୍ଟପୂର୍ବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ସବୁ ମତ ସେମାନେ ପିଲେ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର 1200 ଆଉ ଯୋଉଗୁଡିକ ମନେ ନ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ମହୋଦୟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବେଦର କାଳ ହେଲା କେତେ 1200 ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ବେଦର ଯୋଉ ପିଲେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପିଲେ ବାସ୍ତବରେ ହେଲା ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରମ୍ପରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଣ ନା ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ନା କେତେବେଳେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ୍ର କାଶକୃଷ୍ଣ କୁମାର ଶାକଟାୟନ ଆपिଶାଲ ଏଇଭଳି ସବୁ ବୈୟାକରଣ ମାନେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଚାନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଏଇଭଳି ବୈୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣିନି ଆସିଲେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିନି ଆସିକି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ପାଣିନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ୍ର କାଶାକୃଷ୍ଣ କୌମାର ଶାକଟାୟନ ସାରସ୍ୱତ ଆपिଶଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ପିଲେ କଣ ଥିଲା ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣିନି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା କଲେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନା କରିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ପିଲେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାର ଆବିର୍ଭାବ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୁଏତ ପଳେଇ ଆସିପାରେ ଯେ ପିଲେ ପାଣିନିନା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ କହ ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଆନ୍ସର ହବ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପାଣିନିଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସେଇଭଳି ବହୁତ ଥର ଆସେ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ଜନକଃ କହ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ଜନକଃ କହ ତ ପିଲେ ସେଠି ଆନ୍ସର ହୁଏ କଣ ଆନ୍ସର ହୁଏ ପିଲେ ପାଣିନି ନା କାହିଁକି ପିଲେ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ବୈୟାକରଣ ମାନେ ଥିଲେ ହେଲେ ପାଣିନି ପିଲେ ଯେତିକି ପପୁଲାର ପାଣିନି ଯେତିକି ପିଲେ ଏଷ୍ଟିମ୍ଡ ହେଲା ସେତିକି ଅଲଗା ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଜନକଃ କିଏ କହିଲେ ପାଣିନି ବୋଲି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ପିଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରା ହେଲା ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପୈଶାଚୀ ପ୍ରାକୃତ ସୋରସେନୀ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ମାଗଧୀ ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ଆସାମୀ ଏଇଭଳି ଗୁଜରାଟୀ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଭାଷା ଗୁଡିକ ପିଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ସେଇ ଭାଷାଟା ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ପିଲେ କୋଉଟା ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଯୋଉଟା କି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ହେଲା ସେଇ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାରୁ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ ମାଲାୟାଲାମ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷା ଗୁଡିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାରୁ କୋଉ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲାମ
एई सब भाषा गुड़िक को भाषा द्राविड़ भाषा उत्पन्न होइछि आ संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा वैशाची प्राकृत सोरसेनी अर्धमागधी मागधी मराठी हिंदी बंगाला उड़िया बेंगोली ये सब गुड़िक संस्कृत भाषा ही उत्पन्न होइछि हैला किंतु ये समस्त पिले जो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये को भाषा आसी द्राविड़ भाषा द्राविड़टा कोडू ना मूल हूँ वैदिक संस्कृत तेणु कह जाए पिले संस्कृत हूँ सबु भाषार जननी सबु भाषार जननी माने भारतीय भारत रे थिबा समस्त भाषार जननी भारत रे जिते भाषा अछि ये समस्त भाषार जननी हूँ संस्कृत भाषा कहीं ना सी पिले आर्य जिते सब भाषा गुड़िक ये समस्त भाषा गुड़िक संस्कृत ही अपभ्रंश हो वर्तमान देखिबा पिले विश्व भाषायाम संस्कृत से अवदान पिले संस्कृत कौन सब विभागीकरण अच्छी संस्कृत विषय कौन सब अच्छी से विषय वर्तमान पढ़ा पिले जानिच संपूर्ण गोटे पिले भाषा शास्त्र अच्छी है भाषा शास्त्र किए कर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा तुम्हें शुणी पिले डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बोली जन अच्छा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है जी कि पिले भाषा तत्वविद भाषा शास्त्र विषय तांकर गभीर ज्ञान अच्छे भाषा शास्त्र विषय गभीर ज्ञान सी हेले किए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पिले से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कौन करिसंती ना पिले 18टा भाषा परिवार करिसंती 18टा भाषा पर जे डॉक्टर देव 18टा माने भाषा जत्ते संपूर्ण विश्व रे केते भाषा 7100 संपूर्ण विश्व रे पिले 7100 भाषा अछि 7100 7100 भाषा एई 7100 भाषा को से कौन करचंदी सब पिले भाषा परिवार सब करचंदी जेमिति कि भारतीय भाषा परिवार भारतीय माने कौन ना भारत ठारू यूरोप पर्यंत भारत ठारू यूरोप पर्यंत जेते सब भाषा आसुची से गुडी को सब भारतीय परिवार से पिले द्राविड़ परिवार कहले सेठी सब तेलुगु कन्नड़ मलयालम एवं एई सब गुडी को सब द्रविड़ परिवार रे छिबो से बळे केल्टिक परिवार बेल्टिक परिवार हैला पिले चिन्नी परिवार ए भला सब 18टा भाषा परिवार अछि हैला तबे पिले ए 18टी भाषा परिवार मध्यरु गोटी हैला पिले भारतीय भाषा परिवार अछि भारतीय भाषा परिवार अर्थ कोन भारत ठारू यूरोप पर्यंत जेते भाषा अछि ए समस्त भाषा गुडी को भारतीय भाषा परिवार बोली कहा जाय ए भारतीय भाषा परिवार को दुई भाग रे विभक्त कराय छै कोन कोन ना गोटे हला सप्तम वर्ग आ गोटे हला केंटुम वर्ग पिले भारतीय परिवार रे जेते भाषा जाउचंती ए समस्त भाषा को पुनी दुईटा डिवीजन कराय छै कौन दुईटा डिवीजन कराय छै ना गोटे हला सप्तम वर्ग आ गोटे होची केंटुम वर्ग सप्तम वर्ग माने कौन ना पिले 100 को जोटी 100 बेला सुबुची 100 टा जोटी 100 बेला सुबुची सेटा सब सप्तम वर्ग तो केंटुम माने जोटी 100 बेला जो गुडा सुविधा है से गुडी को सब केंटुम हैला जोटा ग्रीक भाषा रे कहछि केंटुम 100 टा को ग्रीक भाषा रे कोन कहछि केंटुम तेणु पिले केंटुम भाया जो गुडी को सुबुची सेटा सब केंटुम वर्ग सप्तम भली 100 टा को सप्तम भली जोटा सुबुची सेटा सब सप्तम वर्ग तबे सप्तम वर्ग रे को सब भाषा जाउचंती पिले सप्तम वर्ग रे सब भारतीय भाषा सप्तम वर्ग रे कोडी को पिले भारतीय भाषा जोडा सब असला हमर मलयालम सॉरी हमर पिले कोन उड़िया भाषा बेंगोली भाषा आसामी भाषा गुजराती भाषा मराठी भाषा ए गुडी को सब हला सप्तम वर्ग भारतीय किंतु द्राविड़ तेलुगु मलयालम से जीवनी पिले ताकू छाडी के आ ईरानी भाषा पारसी भाषा ट्यूटानिक भाषा माने ट्यूटानिक भाषा बोली दे दियो ए गुडी को सब कोथरे पिले ए गुडी को सब सप्तम वर्ग एगुड़ी को वर्ग सप्तम वर्ग याकू छाड़िले आउ जते सब भाषा आसिला यथा केल्टिक शाखा रे बा केल्टिक बा ग्रीक शाखा बा ग्रीक भाषा इटालिक शाखा जर्मनी अंग्रेजी ई सब गुडी को केंटुम वर्ग रे गले पिले गुडी को मन रखियो पड़िबो को गुडी को सप्तम वर्ग रे जाउचंती आ को गुडी को केंटुम वर्ग काहे कि ना परीक्षा रे होय तो पचार दे पारे ना ट्यूटानिक शाखा रे जो भाषा गुडी को जाउचंती सेटा को वर्ग बोली पचार दे ट्यूटानिक शाखा रे जो भाषा गुडी को अछि सेटा कोइ वर्ग आंसर हो सप्तम वर्ग बस ये पचारि पारे ग्रीक भाषाडा केउ वर्ग रे जाउची तो आंसर हो कोन केंटुम वर्ग ग्रीक भाषाडा पले केंटुम वर्ग जाउची त सप्तम वर्ग रे कोडा जाउचंदी केंटुम वर्ग रे कोडा जाउची ताकू पले मन रखिया पड़िबो पले भारत रे जत्ते भाषा अछंती केवल भारतीय नो पिले भारत रे जत्ते भाषा अछंती ताकू दुई भाग कराय छै
भारत रे केवल जति भाषा अछंती तब केते भाग कराई छै दुई भाग कोन कोन ना गोटे आर्य भाषा गोटे द्राविड़ भाषा भारत रे जते सब भाषा गुडी अछि से गुडी को दुई भाग रे विभक्त कराई छै गोटे हला पिले आर्य भाषा आ गोटे होची कोन ना द्राविड़ भाषा पिले आर्य भाषा को गुडी को ना आर्य भाषा को गुडी को आर्य भाषा ला हिंदी एवं सेबला बेंगोली ओडिया अहमिया गुजराती एवं मराठी ए गुडी को सब आर्य भाषा बिले कहा जाय हिंदी बंगला उड़िया अहमिया गुजराती मराठी केवल नुह ता सहित पिले आउ जते भी सब रहला दर आसामी तो ये सब गुडी को जीव कोथरे आर्य भाषा रे आ पिले द्राविड़ भाषा रे को गुडी को जीव तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम ए गुडी को सब द्राविड़ भाषा रे जीव द्राविड़ भाषा मन रखी पिले मोस्ट इंपोर्टेंट तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम ए गुडी को सब द्राविड़ भाषा रे जीवे और आर्य भाषा सब हिंदी बंगला उड़िया अहमिया गुजराती मराठी ए गुडी को सब आर्य भाषा रे जीवे बेले जेतेबेले मु तुमको क्लास करूची निजर मोबाइल को समस्त रोटेट मोड करिवो रोटेट मोड माने फ्लैट मोड जोटा जेतेबेले हम सब मूवी कोनसी देखिता बा किछि देखिता सेही समय जो बेले हम करिथौ सेही अनुसार तुम करिवस वर्तमान से बेले देखिबा आउ मध्य भारत रे पिले गुडा आदिवासी भाषा चालुची भारत रे आदिवासी भाषा कोन सब ना लुहुरा नरिहा कोल्हा मुंडा कुतला अग्रिया एबा सब भाषा अछि एगुडी को सब आदिवासी भाषा बिली कहा छै तबे संबलपुरीटा कोन आदिवासी भाषा की ना संबलपुरीटा गोटे बोली बा ताकू उपभाषा बिली कहा जाय संबलपुरीटा हो गोटे बोली बा ताकू उपभाषा कहा जाय ताकू आदिवासी भाषा बिली कहा जाय परिबो नाही सेबा संस्कृत भाषार नामांतर कोन पिले संस्कृत भाषा को कोन तार अन्य नाम सब अछि सस्मिता जे अच्छा किछ पचार जगी सस्मिता नाही ठीक अछि तबे संस्कृत भाषार अन्य सब नाम कोन ना संस्कृत भाषा को देवता वाणी बिली कहा जाए गिरबाक वाणी बिली कहा जाए वेद भाषा कहा जाए विशद भाषा कहा जाए अमृत भाषा कहा जाए बा संजीवनी भाषा बिली कहा जाए पहिले एडो टिके ओभरलो कर दितो से पचारिबो संस्कृत भाषार ना कोटा नुह से पचार विशद भाषा देव भाषा संजीवनी भाषा मृत भाषा तो सेटी आंसर छ मृत भाषा संस्कृत भाषार मृत भाषा बिली कहा जाए संस्कृत कोन कहा जाए अमृत भाषा वर्तमान पिले तुमरो डाउट हबो ना सर ये किछि समय पूर्व आपण संस्कृत को कहले सबु भाषार जननी बोली किछि समय पूर्व आपण संस्कृत कोन कहले ना सबु भाषार जननी सर केमिति हेबो हो भारत रे जते भाषा गुडी को अछि सब संस्कृत रो अपभ्रंश सेटा ऑलरेडी वी हैव एक्सेप्टेड हला किंतु जो गुडी को सब अछनी जर्मन भाषा बा जो गुडी को लैटिन भाषा बा अंग्रेजी भाषा ए गुडी को कोन संस्कृत रो उत्पत्ति छनी यस ए गुडी को मध्य संस्कृत रो उत्पत्ति हेचंती अंग्रेजी हो व लैटिन हो व जर्मनी हो ए भाषा गुडी को मध्य कोठी उत्पन्न हिचंती संस्कृत रो उत्पन्न अछि ना उत्पन्न हिचंती कोन एविडेंस अछि कि यस आई कैन सो ते वर्तमान तार मध्य अछि प्रमाण जे ए सब मध्य संस्कृत रो उत्पन्न हिचंती केमिति ना संस्कृत रे जोडा नामन बिली कहा होछि संस्कृत रे जोडा नामन देखो जर्मनी भाषा रे भी ताको कहा छै नामेन तबे एटा कोठी उत्पत्ति हिची संस्कृत रे आसी छी पिले लैटिन भाषा रे ताको कहा छै नामिने तेणु संस्कृत रो इंग्राजी रे भी कहा छै नेम तेणु एटा कोथु आसीला संस्कृत रो ही आसी छी देयर आर नो एनी सस्पेंस हला एवरी लैंग्वेज इज बिलोंग्स फ्रॉम संस्कृत पिले सेबला मातृभाषा धर मातृ पिले संस्कृत रे मातृ शब्द अछि ताकू इंग्राजी रे मदर बिली कहा होछि बा जर्मनी रे मटर बिली कहा होछि लैटिन रे मैटर बिली कहा होछि तो पिले कोथु आसी मातृ रो ही आसी मातृ मैटर मदर ये सब तुम सबु भाषार जननी हिला संस्कृत पितृ पितृ बिले ताकू पितृ इंग्लिश रे फादर एवं जर्मन रे फादर एवं लैटिन रे ताकू फादर तो पिले पितृ फादर तो ये सब पितृ ही आसी छै तेणु एगुडी को मन रखियो पिले से परीक्षा रे पचारिबो मातृ को लैटिन भाषा रे कोन कहा छै तो मन रखि तो मैटर मैटर और जर्मन रे कोन कहा छै एमएचटीआर मचो रते भातृ पिले भ्रातृ शब्द धरा आसला पिले भ्रातृ को देखो इंग्लिश रे भातृ वो एतिर मध्ये जर्मनी रे फादर एवं लैटिन रे फादर ए भली सब पिले कहा छै तेणु एगुडी को पिले मोस्ट इंपोर्टेंट तो मानक पाई तेणु एगुडी को टिके पिले मन रखि दबो काहा को को भाषा रे कहा छै से बली धरा आसला सप्त सप्त को पिले कहा छै जर्मनी रे सेवन लैटिन रे कहा छै सप्तम तो देखो पिले सप्त रो उत्पत्ति बा इंग्लिश रे सेवन तो सप्त सेवन दुहितृ पिले इंग्लिश रे कहा छै डॉटर जर्मनी रे कहा छै ठाटर एवं से लैटिन रे कहा छै दातर दुई दुई को दुई इंग्लिश टू एवं टू
ଏବଂ ଏଥିରେ ଧବ ତ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ପିଲେ କଣ ରହୁଛି ନା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତ ଭଳି ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ଲାଟିନ ଭାଷା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହିଁ କୋଉ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଦେଖିବା आर्यावर्षे संस्कृत भाषायाम गुरुत्व पिले संस्कृत भाषा पाई कौन कौन सब आर्यावर्त भारत वर्ष पिले अच्छी पिले संस्कृत भाषा कहीं गुरुत्व दिया पिले संस्कृत रे जो सब अच्छी से सब अन्य भाषा रे कहा जाएनी जेमति संस्कृत सब वेद रे कहा होची आनो ओ भद्राः क्रतवो ओ यन्तु विश्वतो अर्थात संपूर्ण जगत रे पिले मंगल कामना कोथरे करा होची केवल संस्कृत भाषा रे कहा होची संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता माने समस्ते मिलिमिशि गृह समस्ते गोटे संपूर्ण विश्व को निड बोली भाव उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम ए संपूर्ण पृथ्वी होची गोटे कुटुंब तो एई भली बा संस्कृत रे जो काव्य सब अछि कुमार संभव हो मेघदूत हो अभिज्ञान शकुंतल हो नैषधि चरित हो शिशुपाल वध हो अथवा किरात अर्जुनी हो ये समस्त ग्रंथ रे जो एकता को हाइछि से समस्त ग्रंथ गुड़िक जो एकता सब रखाई यही एकता गुड़िक अन्य भाषा रे देखा जाऊ नाही एवं संस्कृत भाषा रे संस्कृत भाषा को ठीक भाव रे सठिक रूप रे प्रमाण करिया पई सठिक रूप रे प्रयोग करिया पई पाणिनि जेमिति अष्टाध्यायी रचना करिसंती ए सब गुड़िक अलग भाषा रे देखा जाऊ नाही तेणु ए गुड़िक होची सब गुड फीचर्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज तो संस्कृत लैंग्वेज इज द टफेस्ट एंड वेरी गुड लैंग्वेज कहीं संस्कृत रे एई सब विषय गुड़िक अलग कौन सी भाषा रे पिले नाही जेमिति संस्कृत रे पाणिनि अष्टाध्यायी रचना करछथि अलग कौन सी सेही भली लैंग्वेज रे सेही भली ग्रामेटिकल बुक कौन सी नाही तेणु पाणिनि जेहेतु अष्टाध्यायी रचना करछथि एणु केही केही कहंती पिले पाणिनि कोन ना व्याकरण रे जनक बोली जेहेतु अष्टाध्यायी रचना करछथि पिले अष्टाध्यायी जो सूत्र गुड़िक अच्छी से गुड़िक वैदिक सूत्र मध्य एवं लौकिक सूत्र मध्य माने सेडे वैदिक विषय गुड़िक अच्छी एवं ता सहित लौकिक विषय गुड़िक मध्य एठी निबंधन आइछि केवल सेतिकी नुह जे केवल पाणिनि अष्टाध्यायी रचना कर दैछन्ति संस्कृत भाषा रे सो इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स केवल सेतिकी नुह ता सहित आउ मध्य पिले हेला कोन कराइछन्ति ना रहिछि कोन ना पिले शंकराचार्य मध्य समस्त लोक मानकु सचेतन करिया पई काम भोग वासना रे दूर करिया पई संपूर्ण विश्व रे आस्तिकता को स्थापन करिया पई शंकराचार्य मध्य शारीरिक भाष्य रचना करछन्ति शंकराचार्य को भाष्य रचना करछन्ति रे पिले शारीरिक भाष्य माने ब्रह्म तत्व विषय रे जानिया पई लोक मानक भितरे काम भोग वासना को दूर करिया पई शंकराचार्य शारीरिक भाष्य स्थापन करछन्ति केवल शारीरिक भाष्य रचना करछन्ति ताहा नुह ताहा सहित सी संपूर्ण अद्वैत वेदांतर प्रचार प्रसार पाई भारत वर्ष रे से चारोटी दिगरे चारोटी मठ स्थापन करछन्ति संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार पाई संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार पाई संपूर्ण भारत वर्ष रे से चारोटी मठ स्थापना करछन्ति कौन जेमिति कि पूर्व रे पिले गोवर्धन मठ एवं पश्चिम रे शारदा मठ उत्तर रे ज्योतिर्मठ दक्षिण रे श्रृंगेरी मठ बा जहाकू शारदा पीठ बोली कहा जाए श्रृंगेरी मठ बा जहाकू शारदा पीठ बोली कहा जाए तेणु भारत वर्षर चारोटी दिगरे से चारोटी मठ स्थापन करछन्ति यार मूल उद्देश्य वेदांतर प्रचार प्रसार कहीं वेदांत प्रचार प्रसार लोक मानक मध्य कामना वासना दूरेबा पई एवं समस्तकर एकता आसिया पई एवं ब्रह्मतत्व जागरण पई एई भली सी वेदांतर प्रचार प्रसार करिया पई चारोटी दिगरे चारोटी मठ स्थापना करछन्ति आउ सब गुडी पिले सब दरकार नै आउ मध्य कोन कराइछि पिले संस्कृत भाषार विकास पई ओडिसा रे कोन हिछि देखि जदि भाबे हम संस्कृत भाषार विकास पई ओडिसा रे कोन हिछि पिले संस्कृत भाषार विकास पई ओडिसा रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय निर्माण कराइछि जोठी की विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र पुराण इतिहास व्याकरण साहित्य इत्यादि शास्त्र रे लोक मानकर ज्ञान अर्जन पई श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना कराइछि किए करथिले श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदय डॉक्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक महोदय एला कोन करथिले ना श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापना करथिले पिले केते मसिया रे करथिले 1981 हेला 1918 जुलाई 7 तारिख 1981 मसिया जुलाई 7
19 एगुटे मन रखिया पड़ियो पिले 1981 मसिया जुलाई 7 तारिख दिन सीए श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापन करथिले कोठी स्थापन करथिले पिले ओडिसा र पुरी डिस्ट्रिक्ट र निकट रे थिबा श्री बिहार नामक गुटे स्थान श्री बिहार माने पैंठकट श्री बिहार बिल गुटे स्थान अछि से श्री बिहार रे से स्थापन करथिले श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय हैला ये होछि तुमे जानिथिबो संपूर्ण भारत वर्षर द्वितीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन ना संपूर्ण भारत वर्षर प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय होछि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश रे बनारस रे बा वाराणसी रे पिले जोडा प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी हेतला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ना जोडा कि ब्रिटिश माने करथिले 1861 ना केतरे मोर क्लियरली माने पड़नी किंतु 1800 मसिया रहिछि किंतु तापर हेतिला एई श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ऑल ओवर इंडिया रे द्वितीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोन तृतीय संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिले गुटे अछि ले दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय हमर दरभंगा बिहार रे से तृतीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिले कहा जाय चाहा केवल सेति कि नुह सेही बळी मध्य पुरी रो हला संस्कृत भाषार बीच कोन करिया पई प्रचार प्रसार करिया पई पिले 15 अक्टोबर 1970 मसिया 15 अक्टोबर 1970 मसिया सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय स्थापन होइतिला सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय बोले ता पूर्व अनुष्ठान थिला हला सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय उडे स्थापन होइतिला जाहाकू करिथिले पिले किए हला जाहाकू करिथिले सदाशिव संस्कृत हरिहर दास जाहाकू किए करथिले पिले हरिहर दास असन से हरिहर दास ए सदाशिव संस्कृत विद्यालय को स्थापन करथिले हला काहा रे तांकर पिताश्री हला के सदाशिव रथ शर्मा बिले जण अछन ताको नारे से करथिले सेही भଳି पिले आउ कोन पिले ना आउ मध्य से 15 अगस्त 1971 मसिया रे ए जो महाविद्यालय थिला सदाशिव कॉलेज जो थिला से सदाशिव केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नाम रे परिवर्तन हैला सदाशिव केंद्रीय संस्कृत माने जोडा कि बिले कोन कहा जाय ला केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ हो गला केते मसिया रे 1971 मसिया रे पुणी पिले 7 मई 2002 मसिया रे से पिले हे गला डीम्ड यूनिवर्सिटी बा मानित विश्वविद्यालय हे गला माने 10 विश्व तापर पिले 2020 से वर्तमान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हे गला तब एप्रिल 30 बिली कहउ छै के मार्च रे कहउछन्ती किंतु एटा एप्रिल 30 ही करेक्ट त सेही समय रे से कोन हे गला 2020 मसिया रे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हे गला मेनका किछि पचरछु कि आज्ञा सर कोछो सर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी रे स्थापना किए करथिले सर जे से संपूर्ण ब्रिटिश माने करथिले से जॉन हावर्ड कोन त जो ब्रिटिश से करथिले ब्रिटिश माने जी ठीक है सर हला आ 1800 केते मसिया 64 ना 61 बेला ना 71 कोन मन पड़नी है ना सही समय 81 बोधे लागु छै हला से 1800 शताब्दी रो छै वर्तमान पिले देखिबा ओडिसा रे आउ सब कोन हेछि पिले ओडिसा रे संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार पाई हला संस्कृत भाषार प्रचार प्रसार पाई पिले 2010 मसिया गुटे रेगुलेशन अना आइतला 2010 मसिया गुटे रेगुलेशन कोन ना पिले षष्ठ श्रेणी थारु पिले संस्कृत को पिले कोन इम्प्लीमेशन करा गला माने पूर्वरु केवल को श्रेणी रे थिला अष्टम नवम दशम अष्टम 8th 9th 10th रे केवल संस्कृत थिला वर्तमान 6th क्लास रो इम्प्लीमेशन हे जायछि माने षष्ठ श्रेणी रो पिला माने संस्कृत पढिबे को मसिया इम्प्लीमेशन हेतिला 2010 रे सेही भली 2012 पिले 2012 मसिया रे 2012 मसिया रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रे शिक्षा शास्त्र आरंभ होइतिला एगुडा सब मन रखियो पिले श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रे केबे शिक्षा शास्त्र आरंभ होइतिला 2012 मसिया रे कोथरे पिले 2012 मसिया रे श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय रे शिक्षा प्रशिक्षण पई शिक्षा शास्त्र आरंभ हेइतिला किए करिथिले पिले सही समय जे वाइस चांसलर थिले प्रोफेसर नीलकंठ पति सही समय पिले किए थिले वाइस चांसलर थिले प्रोफेसर नीलकंठ पति एही पिले आरंभ करथिले श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र सेति केवल नै 2013 मसिया रे
2000 केते मसिया पिले 13 मसिया रे सेही भाली मध्य पिले गुटे रेगुलेशन करागला ओडिसा रे कोन ना जेते टीचर्स माने अछंती समस्त टीचर्स माने समर वेकेशन रे संस्कृत रे ट्रेनिंग नेबा पई काहे कि ना जेहेतु छात्र मानकर मानसिक छात्र मानकर मोरालिटी थिंग्स छात्र मानकर मोरालिटी नॉलेज रो धीरे धीरे डिक्रीजन होसी लेसन डिक्रीज हे जाउची सेति पई छात्र मानक थारे मोरालिटी को केमिति एनहांस करा जिवो समान नॉलेज को केमिति एला कोन एग्रेसिव करा जिवो सेति पई कोन करा गुटे रेगुलेशन आसीथिला जे समस्त टीचर से साइंस टीचर हो अथवा से आर्ट्स टीचर हो समस्त टीचर्स माने एला जाई कि से माने कोन करिवे ना ट्रेनिंग रे जॉइन करिवे एई भली मध्ये गुटे रेगुलेशन आसीथिला 2013 रे आउ देखिबा सेही भली पिले भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा एही भली मध्ये गुटे नियम एचएस विल्सन करथिले पिले किए करथिले एचएस विल्सन जणे पिले एचएस विल्सन अछंती पिले से एचएस विल्सन कहिथिले भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा माने चिंता कर से कहले भारत जदी भारत रे वर्तमान दीटा ही प्रतिष्ठा कोन गुटे संस्कृत आ गुटेला संस्कृति संस्कृति बिना संस्कृत रहि परिबने संस्कृत बिना संस्कृति रहि परिबने किए कहिथिले एचएस विल्सन एग्जाम रे पळे आसीबो पिले एग्जाम रे पळे आसीबो भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा किए कहिसंती तो आंसर हो एचएस विल्सन आउ से बेले 1857 संवत्सरे मैक्स मुलार पिले ऋग्वेदर सायण भाष्य को इंग्राजी रे अनुवाद करछने ऋग्वेदर सायण भाष्य इंग्राजी रे अनुवाद किए करथिले मैक्स मुलार 1857 एगुडा एते इंपोर्टेंट नाही पिले एगुडी को बेसिक गोसियो नाही जोड जति कहू एटा गोस्ती बडी ए डिक्शनरी इंग्लिश और संस्कृत पिले प्रथम इंग्लिश रो संस्कृत डिक्शनरी किए करथिले एम एम विलियम जने पिले अमेरिका रो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रो लेखा अमेरिका रो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रो पिले जने प्रोफेसर से एम विलियम द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हिज नेम वाज एम विलियम पिले सी गुटे डिक्शनरी लिखिथिले एगुडा एते इंपोर्टेंट नाही पिले मन रखे दरकार नै ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी आउ से बेला गुटे ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी अछि पिले जहा 1899 मसिया रे मध्ये लिखिथिले किए ना एम विलियम सेडा एते इंपोर्टेंट नाही पिले एटा को टिके मन रखियो पिले ऑथर एंटोनी मैकडोनाल्ड बा ताकू कहा जाय ए मैकडोनाल्ड ऑथर एंटोनी मैकडोनाल्ड जने मैकडोनाल्ड थिले जे कि गुटे ग्रंथ लिखिथिले पिले ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी 1924 रे गुटे लिखिथिले ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी एटा को टिके पिले खाली पिले मन रखि दो किए सिए ना मैकडोनाल्ड सेतिकी मध्य नु आउ मध्य पिले कलिकता रे गुटे संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय स्थापन हेतला 1783 मसिया ये एते पिले दरकार ने ता सहित आहुरी रॉयल सोसाइटी इत्यादि हेतला एवं 1785 मसिया रे चार्ल्स बिल्किन 1785 मसिया पिले चार्ल्स बिल्किन जणे थिले जे कि गीता सहित हितोपदेशर पिले इंग्राजी रो अनुवाद करथिले गीता सहित हितोपदेश इंग्राजी रो अनुवाद करथिले केवल सेति कि नो आ 1789 मसिया रे जणे सार जोन्स जे कि पिले अभिज्ञान शाकुंतल कालिदासंकर जो अभिज्ञान शाकुंतल ताकू मध्ये इंग्राजी रो अनुवाद करथिले से सार विलियम जेम्स बिली कहता सार विलियम जेम्स हला एगुडी को एते इंपोर्टेंट बिले मन रखिबा दरकार नाही 1852 मसिया रे संस्कृत वर्ड्स संस्कृत रो बिले वर्ड्स नामक संस्कृत जर्मनी भाषा याम सप्तखंड पुस्तक आनी वर्ड्स बिले जनको ना बिले से संस्कृत जर्मनी भाषा रे 7 खंड पुस्तक रचना करथिले एला एते दरकार नाही से 1791 मसिया रे चार्ल्स फास्टन अभिज्ञान शाकुंतल को अनुवाद करथिले को भाषा रे जर्मनी भाषा रे प्रथमे इंग्रजी रे की करथिले सार विलियम जेम्स बा सार जेम्स किंतु बिले ता परे पुनी 1791 मसिया रे जॉर्ज फास्टन जाकू अनुवाद करथिले जर्मनी भाषा रे ये मध्ये ते इंपोर्टेंट है सेही भली पेरिस रे गुटे विश्वविद्यालय 1814 रे हितला जोथरे की संस्कृत ऑनर्स पिले स्थापन कराइतिला एवं 1835 रे पिले फिनलैंड हंगेरी विश्वविद्यालय एवं 1750 रे हंगेरी देशर लिंगन विश्वविद्यालय एवं अमेरिका रे हार्वर्ड रे पिले संस्कृत कोन कराइतिला संस्कृत को ऑनर्स ऊपर सब स्थापन करा जाइतिला एगुडी को एते इंपोर्टेंट नाही मु जत्ति के पिले इंपोर्टेंट कहिली हला सेति के तुमको मन रखिबा को पड़ियो पिले हला हो वर्तमान पिले देखिबा सेही भली संस्कृत शिक्षण से पिले आउ सामान्य उद्देश्य पिले सामान्य उद्देश्य माने तुम समस्त जानिथियो पिले हला पिले संस्कृत रे संपूर्ण जदि भारत वर्ष रे देखिबा संपूर्ण विश्व रे पिले पाखा पाखे 7100 बिले भाषा जानिछे
ଏଇ 7100 ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ କେତେ ପିଲେ? ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି ପିଲେ 782 ବା ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ ହେଲା। କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ 782ଟା ଏବଂ ଅଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ 63ଟା। ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷା ହେଇଛି? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପିଲେ କେତୋଟି ଭାଷା ଅଛି? 22ଟି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ପିଲେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି? 22ଟି ଭାଷାକୁ ପିଲେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଲିଖିତ ଭାଷା ରୂପରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଅଛି? 15ଟି ଭାଷା। ଯୋଉଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ତୁମର ନୋଟ୍ସ ଉପରେ, ଯୋଉ ସବୁ 100 ଉପରେ 15ଟି ଭାଷା ସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ଲିଖିତ ରୂପରେ 15ଟି ଭାଷା ରହିଛି। ଏବଂ ପିଲେ ଓଡିଶାରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତକୁ କେବେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତକୁ କେବେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା? ସଂସ୍କୃତକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତକୁ କେବେ ପିଲେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ନା ପିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବେ? ନା ପିଲେ CAB ଦେଇଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। ପିଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ CABE ବା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE। ये CABE जो पिले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये पिले 1956 एक्ट अनुसार पिले CABE टा केबे हितला? ना CABE टा 1920 मसिया रे हितला। CABE टा केबे हितला? 1920 मसिया रे हितला। एई CABE जेतलो 1920 मसिया रे हेला तो 1956 एक्ट पिले 1956 रे गुटे हितला जानि तो संस्कृत आयोग। तुम समस्त जानिथिबो 1956 रे कोन हितला? संस्कृत आयोग किए करथिले? सुनीति कुमार चटर्जी। 1956 मसिया रे पिले सुनीति कुमार चटर्जी संस्कृत आयोग करथिले। तो सेई एक्ट अनुसार पिले कोन करागला? त्रिभाषा सूत्र प्रणयन करागला। कोन पिले प्रणयन करागला? त्रिभाषा सूत्र पिले प्रणयन करागला। CABE अनुसार त्रिभाषा सूत्र पिले प्रणयन करागला। त्रिभाषा सूत्र माने कोन? ना पिले तीनिटा भाषा चलिबो। कोन कोन? ना प्रथम भाषा होउची सेठिकार मातृभाषा। धर ओडिसा देखिबा ते प्रथम भाषा हला ओडिया भाषा एवं द्वितीय भाषा होउची पिले अंतर्देशीय भाषा होउची इंग्रजी भाषा एवं तृतीय भाषा रे रखा गला संस्कृत वा हिंदी को। तो तृतीय भाषा रूपरे संस्कृत भाषा को स्थापन दिया करा गला माध्यमिक स्तर रे। किंतु सेडा भी ऐच्छिक, सेडा पिले नित्य रूपरे नुह, कंपलसरी नुह, सेडा कोन ऑप्शनल वा सेडा ऐच्छिक रूपरे पिले स्थापन कराइछि ओडिसा रे। हो से जहा हो ना कहीं पिले वर्तमान समय रे पिले हला केमित कोन कराइछि? ना वर्तमान समय रे सबु छात्र माने जत्ते सब छात्र अछन सबु छात्र माने से माने केमिति पिले सेल्फ कंडक्ट करि परिबे बा सेल्फ असिस्टेंट से माने केमिति हेई परिबे, सेइतमे वर्तमान समय रे गुटे पूर्णांग शिक्षण पिले चलिछि। वर्तमान कोन चलिछि? पूर्णांग शिक्षण पिले जोडा को कहा जाय कोन? ना होलिस्टिक टीचिंग। એટલે જોડા કોણ કહે છે પેલે પૂર્ણાંગ શિક્ષણ বা যাକୁ કહે હોલિસ્ટિક ટીଚିંગ ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ନା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କେମିତି ଆତ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କେମିତି ନିଜେ ପିଲେ ହେଲା କେମିତି ନିଜେ ସିଏ ପାଠ ପଢି ପାରିବ, ନିଜେ ଜାଣି ପାରିବ, ନିଜେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଏ ସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଟିଚିଂ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। এই ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣର କିଏ କର୍ତ୍ତା? ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। এই ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲେ 6ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲେ କେତୋଟି ସୋପାନ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣର 6ଟି ସୋପାନ। କଣ କଣ ପିଲେଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ୍, ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍, ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଃ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା, ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ୍, ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣମ୍। ପିଲେ ଇଂରାଜୀ ଗୁଡିକ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣମ୍ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ। इंग्राजी गुड़िक मन रखा पड़े एगुड़ा इंपोर्टाट। एगुड़ा सब पूर्णांग शिक्षण 6टी पिले गोटे छात्र निजे केमिति व्याख्या करि परिबो, निजे संपूर्ण रूप से बुझी पारुथबा दरकार, निजे निजर केमिति निर्देशक होई परिबो, निजकु से केमिति मोटिव करि परिबो, निजे निजर केमिति इभालुएशन करि परिबो, मूल्यांकन करि परिबो। हला ए सब को नै गोटे पूर्णांग शिक्षण जोड़ा अरविंद करथिले जाको होलिस्टिक टीचिंग बोली कहा जाय। ये वर्तमान हला सब क्षेत्र रे वर्तमान ताको प्रयोग हेउ अछि। पिले तुम्हें जानिछ संस्कृत भाषायां शिक्षण से लक्ष्यत्रय। पिले संस्कृत भाषा बोली नाही, जे कौन सी भाषा को सबु भाषार पिले 3टा लक्ष्य अछि।
जे कौन सी भाषा को सब भाषार केतोटी लक्ष्य 3टा लक्ष्य अछि कोन कोन पिले 3टा लक्ष्य ना गोटे हला ज्ञानात्मक लक्ष्य आ गोटे भावात्मक लक्ष्य आ गोटे हला कौशलात्मक लक्ष्य बा जाहाकू इंग्रजी रे कहै ज्ञानात्मक माने कॉग्निटिव एम एवं भावात्मक हो अफेक्टिव एम एवं सेबा कौशलात्मक बा कॉग्निटिव एम एबा तीनोटी पिले परीक्षा राशियो पिले हला संस्कृत शिक्षणस्य हला कति भेदाः संस्कृत सॉरी परीक्षा राशियो शिक्षणस्य कति लक्ष्यानि सन्ति बा संस्कृतस्य कति लक्ष्यानि शिक्षणस्य कति लक्ष्यानि सन्ति पिले आंसर अब त्रयम् तीनटा हो लक्ष्य जे कौन सी पिले इंग्राजी भाषा हो बा उड़िया भाषा हो बेंगोली भाषा हो जे कौन सी भाषा हो सबु भाषार 3टा लक्ष्य गोटे हला ज्ञानात्मक लक्ष्य गोटे भावात्मक लक्ष्य आ गोटे हला कौशलात्मक लक्ष्य पिले ज्ञानात्मक माने कोन ना ज्ञानात्मक लक्ष्यर अर्थ पिले जेतेबेले शिक्षक छात्र को पढ़ाउछंती जेतेबेले शिक्षक पिले छात्र को गोटे विषय पढ़ाउछंती से विषय रे छात्र को से बुझाउछंती एवं पिलाटा पिले सब देखुछ टीचर्स विभिन्न एड्स माध्यम रे ताको बुझाउछंती बा विभिन्न प्रकार ताको मेथड्स द्वारा ताको बुझाई थांती एवं पिलाटा से समय बुझी थाए ताको कहा जाय ज्ञानात्मक कौन कह जाए ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण मूल्यांकन यही भली सब विभिन्न प्रकार करिकी टीचर्स कौन करिथांती छात्र को बुझेई थांती तो सेटा हो ज्ञानात्मक जेमिति सार धर पढ़ेले वर्तमान को विषय अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव हला बा सेही भली जेतले से कहले अथवा विश्व में एक निडम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम पिले एही भली पढ़ेला परे आमे ताको बुझुचु संपूर्ण विश्व हूँ गोटे परिवार अतिथि होचंदी भगवान सदृश मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव माँ होचन देवता पिता होचन देवता अतिथि होचन देवता एगुड़ा सब आम जानिलु तो एटा हला ज्ञानात्मक लक्ष्य भावात्मक कोटा ना पिलाटा बुझी सारिला परे ता मनरे पिले रुचि उत्पन्न होता है ता मनरे आवेग उत्पन्न हुए उद्दीपन उत्पन्न हुए रसानुभूति होता है तो सेटा हूँ भावात्मक जने पिला जानिले अतिथि देव अतिथि होची भगवान को सहित समान तो से बुझी गला ता मन गुडे उत्पन्न बा अरे हम घर को जो माने अतिथि आसुंती तबे से माने तो होचंती गॉड एई भली ता मन यदि भावना आसिला भाई संपूर्ण हला पृथ्वी को गुडे परिवार बा तबे हम समस्त भाई भाई एई भली जते बेले भावना मन को आसिला मन जते उत्साह आसिला उद्दीपन आसिला भावना आसिला ताहाकू कोन कहया गला भावा तापर आसिला मनोगत्यात्मक पिले मनोगत्यात्मक कोन ना जेते बळे आमे आम मन रे भावना उद्दीपन जागरण हला परे आमे ताको प्रैक्टिकली यूज करिथाउ से समय ताको आज कौशलात्मक बुझाला बोले ताको आमे प्रैक्टिकली यूज करछु आमे अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव मातृ देवो भव एसो पढि साला परे घर को आसिला परे आम जण अतिथि आछन घर आमे ताको भगवान भाबी कि ताको सेति की सेवा सत्कार करछु तबे सेटा हला मनोगत्यात्मक पक्ष ताको संपूर्ण विश्व जो परिवार घर को आसला पर आमे निजे पिले जहा को देखु हम परिवार भली देखु आमे काहा को ले कोनसी डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग्स देखौनु तबे सेडा हला कौशलात्मक पिले समस्त बुझी पाइले आज्ञा सर आज्ञा सर हला ज्ञान बास ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक तबे वर्तमान देखिबा को गुडी को ज्ञानात्मक रे जीव कोडा भावात्मक कोडा कौशलात्मक ज्ञानात्मक देखिबा पिले पंचतंत्र हितोपदेश ऊपर जन टीचर पिले पढौछि तबे सेडा कोडी जीव ज्ञानात्मक पिलाटा ताकू कोन करूछि ना गेन करूछि पिलाटा ताकू हला कन्सीव करूछि तो सेडा हला ज्ञानात्मक एवं से भली चाणक्य नीति श्लोक विदुर नीति रे जो सु मानवीय मूल्यबोध जो गुडी अछि से विषय पढौछन्ती माने पिलाटा बुझुछि तो सेडा कोन हला ज्ञानात्मक धर्मशास्त्र विषय रे संस्कार विषय टीचर्स जने पढौछन्ती तो पिलाटा संस्कार विषय जानुछि गर्भाधान कोन पुरुष बन कोन सीमंत नयन कोन तो कोथि जीव ज्ञानात्मक कालिदासंक काव्य रे केमिति भलो शब्द ज्ञान अछि केमिति धातु अछि ए सब विषय टीचर्स वर्तमान स्टूडेंट्स मानको सिखौछन्ती तो कोथि आसीबो ज्ञानात्मक हला छंद अलंकार विषय जे टीचर्स विभिन्न प्रकार स्टूडेंट्स मानको से कोन करछन्ती ना मोटिव करछन्ती तबे से सिखुछि तो सब ज्ञानात्मक रासरा पिले भावात्मक रे कोन आसो ना संस्कृत भाषा यह सर्वांगीण विकास साधन तो मन रे जणे तुमको कहले जे संस्कृत होची भाषार जननी संस्कृत होची देवभाषा संस्कृत होची हमर निज मातृभाषा एई भली कहि साला पर तो मन रे गोटे फीलिंग्स आसिला तो तुमे चाहलो ना संस्कृत भाषार निहाती भाबरे विकास हवा दरकार तो सेडा कोथरा से भावात्मक संस्कृत भाषार निर्मलता साहित्य प्रति अनुराग
संस्कृत रे जेतेबेले कालिदासଙ୍କର मेघदूत पढिलो मेघदूत पढिला परे तुम पर गोटे भल पाइबा उत्पन्न होला तुमर गोटे अनुराग उत्पन्न होला तबे सेटा कोथरे आसबो भावात्मक सा स्क्रीन देखा जाउनी बोली जे कोजो मनस्विनी मिश्रा ठीक अछि हम पचारि देबा सुप्रभा साहू जे ऑडियो ऑन कर सुप्रभा साहू आज्ञा सर स्क्रीन जे देखा होछि ना नै आज्ञा सर देखाଉଛି तेणु जहां स्क्रीन देखा जाउनी तुमे रिमूव हेके आउतरे जॉइन कर किछ असुविधा नै तापरे देखिबा पिले महाभारत ग्रंथ इत्यादि रे देश प्रेम देश भक्ति प्रति उद्रेक पिले महाभारत रे टीचर्स तुम पढाई देले देश प्रेम केमिति कर्णर केमिति देश प्रेम भावना थिला अभिमन्युर केमिति देश प्रेम भावना थिला तो ई सब पढी साला परे तू मनर जो गुटे फीलिंग्स आसला उद्रेक आसला भावना न हला कोथरे आसला भावात्मक हला एवं से रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत पिले रामन को बळी हमें आचरण करबा उचित रावण बळी आचरण करबा उचित न तो कोथरे आसला भावात्मक काव्य नाटक आदिनां पठनेन रसानुभूते है परिप्रकाश पिले काव्य नाटक ई सब गुडी को पढी सारला परे हमर होची रसानुभूत है परिप्रकाश काव्य नाटक गुडी को पढी सारला परे हमर गुडे रस उत्पन्न होला तो ई सब कोथरे आसिला ए गुडी को सब पिले हला हमर कोथरे हमर भावात्मक सर्जनात्मक अभिवृद्धि है मानविक चिंताधारा अभिवृद्धि शास्त्रानुरागी आमे पिले शास्त्र पढी सारला परे ता प्रति हमर अनुराग भल पाइबा उत्पन्न होला तबे ये सब आसला कोथरे भावात्मक रे मनोगत्यात्मक रे कोन ना स्पष्ट उच्चारण माध्यमेन दक्षता है प्रधान शिक्षक हमको जो बड़ी स्पष्ट उच्चारण सिखैतिले हम सिखि गलु ता प्रति अनुराग उत्पन्न होला तापर हम निजे ताकू दक्षता देखेलु हम निजे ताकू यूटिलाइज कलु सेटा हला कोथरे ना कौशलात्मक दक्ष रे भाषा श्रवणेन व्यावहारिक पद संयोजना विषय बोध टीचर्स जो भले हमको भाषा पढैले जो भले शब्द गुडी को पढैले ताको हम निजे बुझी की तार प्रयोग कलु बोध तस्य प्रयोग बुझसाला परे ताको हम ठीक भाबरे यूटिलाइज कलु पिले मन रखिबो कौशलात्मक सब यूटिलाइजेशन ने चली थाए जोडा हम टीचर्स का पाखरु पढी थाउ ताको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इफ वी विल यूटिलाइज इन सोसाइटी और आवर फैक्टर्स देन इट कॉल्ड कनेक्टिव डोमेन तबे सेडा कोन बोली कहै छिबो कौशलात्मक बोली कहै छै से बोध ज्ञान से परिप्रकाश यथास्थाने त्रुटि शून्य वर्णनात्मक भाषा या सविशेष टीचर्स हमको पढैले को जाके भूल होची को जाके त्रुटि होची ताको हम बुझिलु जानि देलु जानि साला परे ताको हम निजे यूटिलाइज कलु हम जहा सब लिखिलु आ सेतरे कोन से मिस्टेक्स हैला नाही तबे सेटा हे गला कौशलात्मक एवं पाठ्य उपयोगी सामर्थ्य आहरण से कौशलात्मक विधेय निर्माण एवं से भले टीचर जो मेथड्स पढैतिले से मेथड्स गुडी को हम एतले यूटिलाइज करिथाउ तो सेटा को मध्ये कोन कहै जे कौशलात्मक बोली कहै जे तबे आमे पिले ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक एवं संस्कृत भाषा कोन एवं तार शिक्षण र कोन उद्देश्य पिले रहिछि एला कोन तीनटा लक्ष्य अछि ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक